इन दिनों जिले में साइबर क्राइम काफी बढ़ा हुआ है और जिस तरह से मधुबनी जिले में मधुबनी शहर के वीआईपी कॉलोनी तिरहुत कॉलोनी से जिस तरह से साइबर के मास्टरमाइंड अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर साइबर क्राइम जो खाते से पैसे उड़ा देता है, वैसे अपराधी मधुबनी जिला में कैसे बैठा हुआ था। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आप भी सतर्क हो जाए क्योंकि साइबर अपराधी आपके जिले में है और साइबर अपराधियों के द्वारा आपके खाते से ठगी कर लाखों हजारों रुपए उड़ा दिए जाते हैं और यह अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मधुबनी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बीचों बीच वीआईपी कॉलोनी कहलाने वाले जिस तिरहुत नगर कॉलोनी से अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, वहां मास्टरमाइंड मनदीप सिंह अपने पिता के मकान के एक कमरे में पिछले कई महीनों से अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहा था। इसे अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल वॉइस कॉल में परिवर्तित कर साइबर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर पूरे देश में साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। वह जिस जगह से अपना यह सेंटर ऑपरेट कर रहा था, वहीं बगल में इंटेलिजेंस के एक अधिकारी भी किराए के मकान में रहते थे। आम लोग को छोड़िए, सुरक्षा एजेंसी के उस अधिकारी को भी इसकी भनक नहीं लगी। सवाल उठता है कि 24 साल का यह युवक कैसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के गिरोह में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह के 4 बदमाशों से पूछताछ में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अब इन बदमाशों की अवैध कमाई से जुटाई गई संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अपराधी साइबर ठगी से 1000 से 1200 लाख का ठगी कर चुका है। इसके साथ ही पकड़े गए 2 सिम विक्रेताओं की भी जांच शुरू कर दी गई है। इस दौरान उन लोगों की भी तलाश की जा रही है, जिसके आधार नंबर का उपयोग कर फर्जी तरीके से सिम जारी कराया जा रहा था। इस मामले में सीसीएसयू के डीएसपी पंकज कुमार के बयान पर जिला साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गए 4 बदमाश को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साइबर अपराधी मास्टरमाइंड मनदीप की ट्रेनिंग नेपाल के काठमांडू में हुई थी। काठमांडू नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और पड़ोसी राष्ट्र में वहां पर जो इसका ट्रेनिंग दिया गया था, ट्रेनिंग में जो चाइना है, चाइना, कंबोडिया, बहुत ऐसे देश का नाम सामने आया है जहां पर इसको ट्रेनिंग दिया गया था कि किस तरह से जो डिवाइस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉल आता है उस कॉल को लोकल में कन्वर्ट करना, और लोकल में कन्वर्ट करके लोगों को फ़ोन किया जाता था और फ़ोन करने के बाद उनके खाते से पैसे उड़ाए जाते थे। मास्टरमाइंड मनदीप की अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के साथ नेपाल में बैठक होती थी। उन्हीं लोगों ने उसे इस सिस्टम के बारे में बताया और ऑपरेट करना सिखाया। नेपाल में वह चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार एवं नेपाल के साइबर अपराधियों तक नेटवर्क पता चला है। मास्टरमाइंड तिरहुत कॉलोनी निवासी मनदीप कुमार सिंह अपने मकान में सिम बॉक्स डिवाइस का उपयोग कर अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहा था। वह विदेश से आने वाले साइबर अपराधियों के कॉल को लोकल कॉल में बदल देता था। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को विदेश में बैठे साइबर ठग कॉल कर डिजिटल अरेस्ट एवं अन्य साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते थे। विदेश से आने वाले कॉल को लोकल में बदलने का काम मनदीप कुमार सिंह एवं उनका साथी रोशन कुमार कामती करता था। सूत्रों की माने तो सिम बॉक्स डिवाइस की आपूर्ति चीन से हुई थी। नेपाल के काठमांडू में मनदीप एवं उनके साथियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इस साइबर ठगी में जो सिम विक्रेता है, मोबाइल फोन सिम विक्रेता है, सिम विक्रेताओं को मिलाया गया और मिलाने के बाद 5 से 10 हजार रुपये प्रत्येक सिम पर लालच दी गई और लालच देने के बाद उसे शामिल किया गया। इसके साथ ही जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वैसे महिलाओं को भी शामिल किया गया। 500 हजार रुपया दे करके उनके नाम पर सिम खरीदा जाता था। फिर जो साइबर ठगी है, जो क्राइम है, उस घटना को अंजाम दिया जाता था। आधार कार्ड से फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करने के लिए सिम विक्रेताओं को इसमें जोड़ा गया। लहरियागंज से पकड़ा गया विकास कुमार ठाकुर तथा मोहम्मद एहसान सिम सप्लायर का काम करते थे। दोनों थंब इंप्रेशन के आधार पर लोगों को बैंक खाते से भी रुपए निकाल कर देते थे। सिम के इस फर्जीवाड़ा में अच्छी कमाई देख दोनों ने इसे ही धंधा बना लिया। इसी कारण कम समय में ही दोनों के पास अच्छी खासी रकम आ गई। सूत्रों की माने तो सिम विक्रेताओं को प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए की आमदनी होने लगी।
उधर ग्रामीण क्षेत्र की कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक 500 से 1000 रुपए का झांसा देकर महिलाओं के आधार का इस्तेमाल कर फर्जी सिम से कारोबार करने लगा। कई लोग अपने खाते से पैसे निकालने इनके पास चले जाते थे। अब मामले का पर्दाफाश होने के बाद लोगों को आधार का गलत इस्तेमाल होने का डर सताने लगा है। जिस तरह से साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी मधुबनी से हुई है और उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है, सामान में मोबाइल फोन और 136 सिम इनके पास से बरामद किया गया है। इसके बाद चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर मधुबनी जैसे शहर में यहाँ पर अपराधी कैसे बैठ करके और यह कारोबार को अंजाम दे रहे थे। लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ रहा था और कहा जाए तो ये इनके पास लगभग 1000 से 1200 लाख रुपए का जो लोगों का ठगी किया है। तो आइए सुनते हैं मधुबनी एसपी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ बता रहे हैं। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि पूछताछ एवं बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर मधुबनी पुलिस एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। सिम विक्रेता फर्जी तरीके से सिम निकाल साइबर गिरोह को आपूर्ति कर रहे थे। 136 मोबाइल एवं 136 सिम बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है। कल मधुबनी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें जो साइबर स्लेवरी की घटनाएं हम लोग सुनते हैं, वो उसका जो पूरा एक रैकेट है, जो गैंग है, जो कि देश के बाहर चलता है। ये लोग यहाँ से भारत के अंदर फ़ोन करते हैं, लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो इसको चलाने के लिए कुछ लोग यहाँ पे एक रैकेट चला रहे थे। टाउन थाना अंतर्गत जो तिरुत कॉलोनी है, वहाँ पे एक घर है और उस घर के अंदर जिन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो एक कमरे के अंदर पूरा अपना सामान कंप्यूटर सिस्टम लगा करके ये पूरा रैकेट चला रहे थे। तो हम लोग को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी। हम लोग इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई पटना, बिहार की जो एसटीएफ है, सशस्त्र सीमा बल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन सभी एजेंसीज़ के साथ में प्रत्येक महीने हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने मुद्दे हैं सब पे लगातार हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसी क्रम में ये इंटेलिजेंस हम लोग को मिली, इसको हम लोग ने डेवलप किया और आर्थिक अपराध की जो टीम है और हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है, उसने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद कल घेराबंदी करके यहाँ पे छापेमारी करी है। तो टोटल इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 7 सिम बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स होते हैं जिसमें कि आप 100 से करीब अधिक मोबाइल्स को या सिम को एक साथ लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 136 मोबाइल मिले हैं, 136 सिम मिले हैं और करीब 1,68,000 रुपया भारतीय करेंसी भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेट को चलाने के लिए जियो का वाईफाई केबल होता है वो मिला है, राउटर मिला है और कई सारे स्विच मिले हैं, जिसकी फ़ोटो मैंने आप लोग को इसमें दी हुई है। देखिए, ये जो घर था तिरोत कॉलोनी में, वहाँ पे जो लड़का है मनदीप कुमार, इसके पिता हैं सूरज सिंह का ही वो मकान है। उनका ये जो लड़का है 22-23 साल का मनदीप कुमार, पूरा रैकेट यही चला रहा था। इसके साथ में इसका जो दोस्त है रोशन कुमार कामती, ये राजनगर थाना का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों मिलकर ये कर रहे थे। साथ में हम लोग को इसमें एक विकास कुमार जो कि नगर थाना का है और एक मोहम्मद एहसान है, ये भी टाउन थाना का है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये विकास और मोहम्मद एहसान, ये लोग सिम बेचने की दुकान चलाते हैं। बेसिकली ये सिम के विक्रेता हैं और ये दोनों लोगों ने ही, ये आप देख सकते हैं, करीब 136 के करीब जो फर्जी सिम है, ये इन्हीं दोनों लोगों ने इशू की है। इसके बदले में इन लोग को पैसा मिलता था और जो गरीब तबके की महिलाएं थी या जो लोग थे, उनको ये लोग पैसों के लालच में दुकान पे लाते थे, उनके अंगूठे का फिंगरप्रिंट्स लेते थे, बायोमेट्रिक्स लेते थे और उसके आधार पे ये लोग सिम को एक्टिवेट करते थे। पैसा लेने के बाद में, अपना कमीशन लेने के बाद में, ये लोग उस सिम को जो मुख्य अभियुक्त है मनदीप कुमार और रोशन कुमार कामती को लोग दे देते थे। और ये दोनों लड़के जो ढेर सारे मोबाइल फ़ोन इनके पास हैं, जो कि इन लोगों ने सेकेंड हैंड मार्केट से ख़रीदे हैं, उसमें ये लोग सिम को लगाने के बाद ये जो सिम बॉक्स इन लोग को प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ, ये हम लोगों ने लगभग पता कर लिया है और उसके लिए जो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे तो सिम बॉक्स में लगाते थे। इसमें देखिए, होता ऐसा है कि देश के बाहर जो कुछ इस प्रकार के गैंग ऑपरेट करते हैं, वो लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं भारत में जो लोग हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो सिम बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब उसकी अनुसंधान होगा तो आपको जो नंबर है वो बेसिकली यहाँ का दिखेगा, भारत का, लेकिन एक्चुअली में जो कॉल आ रही है वो पीछे बाहर से आ रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इसमें इस्तेमाल होता है
और ये लोग जो पैसा कमा रहे थे इस पूरे रैकेट से, वो हार्ड करेंसी के रूप में भी कमा रहे थे और जो क्रिप्टो का वॉलेट होता है उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो सब भी पुलिस ने लगभग पता कर लिया है। तो टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ढेर सारा मोबाइल फ़ोन सिम बॉक्स हम लोग को मिला है, उसको हम लोग ने जब्त किया है। आज इन सभी 4 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने जितनी भी काली कमाई करी है, चाहे वो क्रिप्टो में हो या भारतीय करेंसी में हो, पुलिस उसका पता लगा रही है। तो हम लोग आगे चल के उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यदि इसने कोई संपत्ति कहीं अर्जित की है तो उसको भी जब्त करने के लिए पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। खास बात यह है कि हम लोग ने ज्वाइंट इंट्रोगेशन करते समय सशस्त्र सीमा बल की टीम बुलाई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की भी टीम थी। तो ये सारे जब स्टेक होल्डर के साथ हम लोगों ने इंट्रोगेशन किया है तो काफ़ी सारी अहम चीज़ें मिली हैं, जिसको लेकर के हम जो वेरियस एजेंसीज हैं उनके समक्ष भी बातें रखेंगे, ताकि जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग और मजबूत कर सकें और इस प्रकार के जो रैकेट ऑपरेट कर रहे हैं और ये लोग जिन कमियों का फ़ायदा उठाते हैं उन सबको दूर किया जा सके। तो आर्थिक अपराध इकाई ने, मधुबनी पुलिस के टेक्निकल सेल ने और टाउन थाना ने, साइबर थाना ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा और वरीय अधिकारी को भी हम इसके लिए प्रपोजल भेजेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।